गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद। और दोस्तों पिछली वीडियो में आपके लिए दोस्तों नागरिकता से संबंधित जितने अनुच्छेद बनते हैं, और दोस्तों अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4, तो नागरिकता तक यानी अनुच्छेद 1 से 11 तक सारे अनुच्छेद कंप्लीट करा चुका हूँ दोस्तों। आज है आपका मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, जो कि दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हैं दोस्तों 12 से 35। तो आज दोस्तों आपके मौलिक अधिकार हैं। और इसकी ट्रिक है दोस्तों, मैं पहले आपके लिए ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये रही आपके सामने दोस्तों। ट्रिक है समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए, समद शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। यानी जितने भी संशोधन जो किए जाते हैं सो संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। यानी समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो इससे दोस्तों आप समझ सकते हैं, समस्त में जो सम है उसका मतलब है समान, समता तथा समानता का अधिकार। तो दोस्तों समता या समानता का अधिकार जो है दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार इस्त, समस्त, और समस्त से के बाद दोस्तों सम के बाद इस्त जो बचा है दोस्तों वह है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि दोस्तों 19 से 22 तक है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये जो अनुच्छेद मैं बता रहा हूँ 14 से 18 समानता का, 19 से 22 स्वतंत्रता का, ये दोस्तों आपके लिए डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों 19 से 22 तक के अनुच्छेद किससे संबंधित हैं, तो दोस्तों आप बता सकते हैं स्वतंत्रता से। और इस प्रकार दोस्तों शोध में शो जो है दोस्तों वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आप देख सकते हैं अनुच्छेद 23 से 24। और धय जो है दोस्तों यहाँ पर धय, यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि दोस्तों वह है 25 से 28। और इसी प्रकार दोस्तों आप संस्कृति से संबंधित आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि ये है दोस्तों 29 व 30। और इसी प्रकार दोस्तों ये उपचार जो है, लास्ट में जो उपचार वर्ड है, ये है दोस्तों अनुच्छेद 32 से संबंधित, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है दोस्तों 29 व 30 में। और दोस्तों संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये है दोस्तों 32। तो दोस्तों ये तो हुए ट्रिक के बात, लेकिन इन अनुच्छेदों में क्या क्या दिया है वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए डिटेल में कराऊंगा दोस्तों। वो अगला पार्ट है। ये पार्ट फर्स्ट है, देख सकते हैं दोस्तों आप 1/3 आपको दिख रहा है, तो पार्ट फर्स्ट है। इसमें दोस्तों मैंने ये डायरेक्टली आपके लिए बता दिए हैं, लेकिन इससे जो आगे हैं वो दोस्तों उनका डिटेल है कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बेहतर कंटेंट है, तैयारी अच्छी है दोस्तों, हर अनुच्छेद हर चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों अच्छी तैयारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबाएं, और दोस्तों अपने सभी फ्रेंडों को शेयर किया करें, और कमेंट अवश्य किया करें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कमेंट के बाद जो भी कमेंट भाई हमारा कमेंट करता है, या फिर दोस्तों जो अच्छी कमेंट करता है उसके लिए दोस्तों हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों जो भाई साइंस के नोट्स प्राप्त करना चाहता है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कमेंट करें, और जो नहीं करना चाहता वो भी कमेंट किया करें। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर उनसे मेरा अनुरोध है जो साइंस रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी की जो तैयारी करते हैं, या रेलवे की जो तैयारी करते हैं दोस्तों, उनके लिए भर भर के साइंस पूछी जाती है। तो दोस्तों साइंस के नोट्स प्राप्त करने के लिए दोस्तों प्यारी सी कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। चैनल को जो सॉरी दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों अगला पार्ट है पार्ट 2। सॉरी दोस्तों पार्ट जो ये है, यह है यहाँ पर आपके लिए, आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। और दोस्तों इन्हें अच्छी तरीके से याद करना है, इन्हें अच्छी तरह से, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपसे। और दोस्तों अगला पार्ट है 2, जो कि 12 से 18 तक उसमें अनुच्छेद हैं। तो चलिए दोस्तों पार्ट 2 देखते हैं अब। पार्ट 2 में जो कि 12 से 18 तक अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 12 है उसमें दिया है दोस्तों राज्य की परिभाषा, यानी राज्य का वर्णन। ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य की परिभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 में। और इस प्रकार दोस्तों अनुच्छेद 13, ये 12 हुआ, ये अनुच्छेद 13, इसमें क्या है कानून की परिभाषा। इसके अनुसार किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो वह न्यायालय में जा सकता है उन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है
क्योंकि जितने मौलिक अधिकार हैं हैं दोस्तों, वो हमारे जो डेली रूटीन का जो जीवन है उससे संबंधित हैं, और दोस्तों हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। जिसको ये अधिकार पता होता है दोस्तों, जो भी मौलिक अधिकार की जानकारी हो जिस भाई को, तो वो दोस्तों बहुत सारी चीज़ गलत फहमियों से बच सकता है, जो कि उनके साथ गलत की जाती हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को अच्छी तरीके से पढ़ें। तो दोस्तों अनुच्छेद 13 जो है उसमें क्या है दोस्तों, कानून की परिभाषा। इसके अनुसार किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार अगर हनन होता है तो वह न्यायालय में जा सकता है। और अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 14, विधि का शासन या विधि का समान संरक्षण। यानी सभी के लिए विधि का जो शासन है, जो संविधान का जो शासन है, कानून है, सभी के लिए समान है, और उसका संरक्षण सभी के लिए समान है। यानी सभी को उसका समान ध्यान रखना है, सभी को समान उसका दोस्तों संरक्षण है, सभी को समान संरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 15 है दोस्तों, इसके अनुसार लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान, ये दोस्तों ये रहा जन्म स्थान, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों अनुच्छेद 15 में है कि लिंग यानी स्त्री पुरुष या जो भी और जो जीव जंतु, मतलब और भी जो व्यक्ति हैं, और दोस्तों इधर जाति, किसी प्रकार की जाति या धर्म या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अनुच्छेद 16 है दोस्तों, ये रहा लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरी में समानता। यानी सभी के लिए भी, जो भाई नौकरी कर रहे हैं, या लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, सभी के लिए समान नौकरी में समानता है। यानी सभी को समान समझा जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। तो दोस्तों अस्पृश्यता यानी भेदभाव यानी छूआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान है कि यानी दोस्तों जो भी दोस्तों अनुच्छेद 17 में दिया गया है उसमें कहा गया है कि दोस्तों किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव व छूआछूत का वह दोस्तों प्रावधान नहीं है। किसी के साथ छूआछूत का भाव नहीं रखा जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये इस अनुच्छेद 17 में है। और अनुच्छेद 18 में है दोस्तों उपाधियों का अंत, लेकिन सैनिक और शिक्षा विभाग में सराहनीय कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि जो भी भाई, लेकिन उपाधियों का अंत किया जाता है कब, जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय शासन लगता है तब। लेकिन दोस्तों इन उपाधियों का अंत कब किया जाता है, जब राष्ट्रीय शासन लगता है। लेकिन दोस्तों सॉरी दोस्तों मुझसे गलती हो गई है कि उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन सैनिक व शिक्षा विभाग में अगर वो सराहनीय कार्य करता है तो उसके लिए दोस्तों पुरस्कार दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। किसमें दोस्तों, सैनिक और शिक्षा विभाग में। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छी मेहनत करें, बढ़िया मेहनत करें, प्यारी मेहनत करें, दिल से मेहनत करें, क्योंकि दोस्तों मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी तरफ से भी कोई कमी हो और आपको दोस्तों निराशा हाथ लगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से जो भी कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है दोस्तों, वो अच्छा हो, बेहतर हो, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी स्टूडेंट को किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। तो दोस्तों अच्छी मेहनत करें और अपने माँ बाप की मेहनत की तरफ ध्यान दें प्लीज़। दोस्तों हर वीडियो में कहता आया हूँ कि अपने माँ बाप की तरफ देखें, वो कितनी मेहनत करके आपके लिए पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं, और दोस्तों आप से उम्मीद रखते हैं। और जिस दिन दोस्तों आप एक अच्छी जॉब प्राप्त नहीं कर पाते, तो उस दिन दोस्तों उनका सपना है कि आप अच्छी जॉब प्राप्त करें, और अगर आप जॉब प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों वो दिल से टूट जाते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि उम्मीदें जो होती हैं दोस्तों, हमेशा उम्मीदें ही इंसान को तोड़ती हैं, ना कि दोस्तों इंसान उम्मीद को तोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। जिसको उम्मीद नहीं वह इंसान कभी टूटता नहीं है, ये आप देख लेना कभी भी आजमा के। लेकिन दोस्तों जिस आदमी को उम्मीदें होती हैं वह आदमी बहुत ज़्यादा टूटता है। तो दोस्तों अपने माँ बाप की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अच्छी तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें। और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगला पार्ट है पार्ट 3, जिसमें दोस्तों अनुच्छेद 19 है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अनुच्छेद 19 है इसके 6 भाग हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है दोस्तों अनुच्छेद 19 इसके 6 भाग हैं।
जिसमें फर्स्ट भाग है दोस्तों अनुच्छेद ए, सॉरी दोस्तों अनुच्छेद 19 ए। इसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है, अभिव्यक्ति यानी प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान है। और दोस्तों सूचना पाने का अधिकार है, इसी में दिया गया अनुच्छेद ए में। और झंडा फहराने का अधिकार भी दोस्तों अनुच्छेद ए में ही दिया गया है, अनुच्छेद 19 ए में दिया गया है। और सूचना पाने का अधिकार भी दोस्तों अनुच्छेद 19 ए में दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 ए आपको याद हुआ दोस्तों, और अच्छी तरह से याद करना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों ये झंडा फहराने का अधिकार जो है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो झंडा फहराने का अधिकार है, सॉरी दोस्तों पहले तो यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है दोस्तों टाइपिंग में, जो ये जो है दोस्तों ये वर्तमान में समाप्त है, ये जो है दोस्तों ये समाप्त नहीं है, यहाँ गलती से टाइप हो गया है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। जो दोस्तों झंडा फहराने का जो अधिकार है दोस्तों, वो हमें 2004 में मिला था, यानी आप किसी भी जगह झंडा फहरा सकते हैं, अपने निजी स्थानों पर भी। और दोस्तों सूचना पाने का अधिकार जो है दोस्तों, ये रहा सूचना पाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 ए में जो ये सूचना पाने का अधिकार है दोस्तों, ये दोस्तों 2005 में हमें दिया गया, यानी सूचना पाने का अधिकार दोस्तों, यानी कि आरटीआई लगाकर आप किसी प्रकार की सरकार से सूचना ले सकते हैं, ये सब। और इसी प्रकार दोस्तों अनुच्छेद बी है, जिसमें दोस्तों बी से बिना हथियार आपको याद रखना है, ए से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विचार करने की स्वतंत्रता, और साथ में आपको याद रखना है सूचना पाने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार। इस प्रकार बी से बिना हथियार के सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद बी में है दोस्तों, सभा एवं बिना हथियार के सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद सी में है, सी से आपको याद रखना है, सी से दोस्तों, सी से कमेटी बनती है, कै को सी लिख सकते हैं, कभी कभी किसी वर्ड में इंग्लिश में बोला जाता है, तो आप के सी से कै याद रखना। सी से समिति या कमेटी बनाने की स्वतंत्रता या संस्था बनाने की स्वतंत्रता। और इस प्रकार दोस्तों अनुच्छेद डी से, डी में आपको याद रखना है घूमने की स्वतंत्रता, डी से भ्रमण, जो डे है जो पीछे उसे हम न के बजाय डे लिखते हैं, तो इस प्रकार आप मिला सकते हैं दोस्तों अनुच्छेद डी में घूमने की स्वतंत्रता यानी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। और ई में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद ई में है दोस्तों निवास करने की स्वतंत्रता, यानी आप दोस्तों किसी भी जगह पर निवास कर सकते हैं, ऑल इंडिया में कहीं पर भी। और इसी प्रकार दोस्तों अनुच्छेद 19F है, इसमें क्या है दोस्तों, फंड यानी संपत्ति कमाने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों यह जो प्रावधान है अब वर्तमान में समाप्त है, ये आपको ध्यान रखना है, स्टार है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में संपत्ति कमाने की स्वतंत्रता को वर्तमान में समाप्त किया गया है, तो अनुच्छेद 19F में ये आपको दिया जा सकता है। और अनुच्छेद 19G जो है दोस्तों, इसमें क्या है, जी चाह, जी से जी चाह आप याद कर सकते हैं, जी चाह ये रहा दोस्तों, जी चाह या मन चाह व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों यहाँ पर 12 से लेकर दोस्तों 19 तक जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे वो सारे मैंने आपके लिए करा दिए हैं। और 19 को आप दोस्तों ज़रा ध्यान से पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों जो यहाँ पर आज आपकी वीडियो जो अनुच्छेद 19 तक है वो समाप्त हो चुकी है। कल आपको दोस्तों 19 से आगे जितनी भी अनुच्छेद है 35 तक वो आपके सारे अनुच्छेद आपके लिए कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पूरा रिवाइज करें, अच्छी तरह से देखें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।